रॉबर्ट हो या राम सिंह, हैप्पी या सद्दाम, बीच सभा में जो यहां मैं सबको करूं सलाम। आज मालूका गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर मैं आप सभी लोगों का यहां पधारने पर धन्यवाद करता हूं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को खिराज अकीदत पेश करता हूं, जिन्होंने हर वर्ग के लोगों को देश में एक समान हक दिलाया और आजादी से जीने का हक दिलाया। ऐसी महान हस्तियों को देखने के लिए युग बीत जाते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग जो उनके विचार और उनका बनाया संविधान हमारे बीच है। हमें उनके विचारों पर चलना चाहिए और उनके बनाए हुए संविधान को मद्देनजर रखते हुए हमें चलना चाहिए। मगर कुछ लोग आज भी ऐसे मौजूद हैं जो गांधी जी और भीमराव जी को बहुत सी गालियां देते हैं, उनको बद्दुआ देते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों के बीच में मैं परसों गया था, यानी कि 12 अप्रैल 2022 को पुनाना में एक कवि सम्मेलन हुआ। जिस कवि सम्मेलन में मैंने देखा और कवियों की कविताएं सुनी तो मुझे लगा कि हम कितनी नादानी की जिंदगी जी रहे हैं। उन कवियों की कविताओं से मुझे जितनी नफरत टपकती हुई नजर आई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। बाहर से आए कवियों का तो मैं नाम नहीं जानता, नाम सुने भी थे मगर मैं भूल गया उनके नाम। एक कवि जो पुनाना से ही हैं, कभी गोयल पेंटर के नाम से मशहूर हुआ करते थे, आज वो सुरेंद्र आर्य पंछी के नाम से मशहूर हैं और पुनाना में अटैची बैग वगैरह की उनकी दुकान है। उन्होंने जो कविता पढ़ी, मुझे उनकी कविता इतना दर्द महसूस हुआ जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। मगर उसी दर्द के जवाब में मैंने उस गोयल पेंटर को जवाब देते हुए ये कविता लिखी है, जो मैं आपके समक्ष मालूका गांव के इस मंच से गोयल पेंटर तक ये कविता पहुंचाना चाहता हूं। वो कविता मैं आपके बीच में पेश करता हूं। पुनाना में कवियों का सम्मेलन एक हुआ, कवियों ने जिसमें अपनी प्रतिभा दिखाई थी। कवियों की छवि को खराब किया कुछ ने तो कविता से नफरतों की बदबू ही आई थी। एक कवि पुनाने का गोयल जो पेंटर था, उसने भी तो वहां दिल की भावना सुनाई थी। गांधी जी को गाली देके उसने ये गुस्से में कहा, गांधी जी को गाली देके उसने ये गुस्से में कहा, जाति जाति आफत उसने वापस बगदाई थी। जाति जाति आफत उसने वापस बगदाई थी। ये हमारे मेव भाई सारे ही जानते हैं कि गांधी जी ने मेवों को वापस बगदाया था। और क्या क्या कहा गोयल पेंटर ने, मेवों को भी नाग कहा और तो बताऊं क्या, सुनी नहीं जाए जो वो बातें सब चलाई थी। देवता बताया उसने सबसे बड़े राक्षस को, श्रोताओं ने सुनकर भारी तालियां बजाई थी। जिन्होंने ये नफरतों की आग है लगाई आज, उनकी तो कवियों ने घनी की बढ़ाई थी। मुझे अफसोस हुआ देख के नजारा वहां, मुझे अफसोस हुआ देख के नजारा वहां, सोचा इनके खातिर हमने बलि क्यों चढ़ाई थी। सोचा इनके खातिर हमने बलि क्यों चढ़ाई थी। आजादी में सबसे ज्यादा योगदान मुस्लिमों का रहा है, सबसे ज्यादा बलि मुस्लिमों ने चढ़ाई हैं। आजादी दिलाने में अहम भूमिका मुस्लिमों ने निभाई है। मैं उस शख्स को अपने पुरखों का चंद इतिहास बताता हूं। मैंने पढ़ा अपने है इतिहास पुरखों का, वतन परस्ती उनके खून में समाई थी। जो भी आया राज करने को था विदेशी यहाँ, किसी को भी कौम नहीं खातिर में लाई थी। कौन है बताओ यहाँ भारत में हमसे ज्यादा, गोली जिसने सबके खातिर सीने ऊपर खाई थी। हटे नहीं लड़ते लड़ते जान चाहे चली गई, बाबर से और अंग्रेजों से ऐसी की लड़ाई थी। बाबर से और अंग्रेजों से ऐसी की लड़ाई थी। ऐसा एक टीपू हुआ सुल्तान मुस्लिम था, जिसने यहाँ सबसे पहले मिसाइल बनाई थी। गोरों से लड़ाई लड़ी सांस रही जब तक, गोरी सेना सुसरी आगे बढ़ नहीं पाई थी।
ऐसा ही किया था एक बेगम महल ने भी, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते नहीं घबराई थी। रेशमी रुमाल वाली सुनी हो या पढ़ी होगी, रेशमी रुमाल वाली सुनी हो या पढ़ी होगी, तहरीके आजादी वो भी हमने ही चलाई थी, तहरीके आजादी वो भी हमने ही चलाई थी, तहरीके आजादी वो भी हमने ही चलाई थी। हमने ही था अंग्रेजों का शीश भी उतारा और बैलों जैसे बाढ़ उनसे हमने खुंदवाई थी। 7 गोरे मार डाले उटावड़ में जिन्होंने, मेहताबी महाबी दोनों बहना मां जाई थी। नौगावा नहारी का वह दोहराए सीना नोह, जगह जगह अंग्रेजों की सेना टकराई थी। सैकड़ों मरे थे हम भी, गोरों को भी हमने मारा, सैकड़ों मरे थे हम भी, गोरों को भी हमने मारा। मेवाती लड़ाकों से तो लंदन भी थर्राई थी, मेवाती लड़ाकों से तो लंदन भी थर्राई थी, मेवाती लड़ाकों से तो लंदन भी थर्राई थी। मेवातियों की वो वतन परस्ती थी, जो भी बाहरी आक्रमणकारी आया और जिसने भारत में राज किया, किसी को भी ये मेव कौम खातिर में नहीं लाई, किसी को भी उसने दिल से राजा नहीं माना। हर राजा की बगावत की मेवों ने, इसी वजह से हर राजा ने मेवों को कुचलने की कोशिश की। अंग्रेजों ने भी मेवों को ही कुचलने की कोशिश की, मगर मेवों ने हिम्मत नहीं हारी। मेवों ने सन 47 तक लड़ाई लड़ी, और मेव तो वो ताकत है, सारी मेवात पाकिस्तान चली जाती तो जानते हैं अब क्या होता? पाकिस्तान इतनी बड़ी ताकत बन जाती जिसका मुकाबला करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। हम भी गांधी जी को इसीलिए कोसते हैं कि उन्होंने हमारी एक ताकत को 2 हिस्सों में बांट दिया, और आप इसका अफसोस करते हैं कि गांधी जी ने मेवों को रोक लिया। उनका शुक्र अदा करो कि उन्होंने मेवों को यहां रोककर उनकी ताकत आधी कर डाली। और फिर आप क्या हैं? आप भी तो अपने पुरखों का इतिहास बताएं, किस तरह आपके पुरखों ने आजादी दिलाई थी। जितना मैंने सुना और पढ़ा है वो मैं ही आपको बता देता हूं, आप क्या बताएंगे तो सुने। तुम भी तो बताओ अपने पुरखों का कारनामा, कौन सी जगह पे नदी खून की बहाई थी, कौन सी जगह पे दिया बलिदान तुमने है, वतन परस्ती तुमने कहां पे निभाई थी। मैंने तो सुना है तेरे पुरखों के बारे में, ये जेल से ही चिट्ठी देकर अर्जियां लगाई थी। उनको भी वीर कहो आए नहीं लाज तुम्हें, अंग्रेजों ने जिनसे 100 बार माफी मंगवाई थी, अंग्रेजों ने जिनसे 100 बार माफी मंगवाई थी, अंग्रेजों ने जिनसे 100 बार माफी मंगवाई थी। गांधी जी व भीमराव तुमको क्यों भाते नहीं, हकीकत में जिन दोनों ने आजादी दिलाई थी। प्यार किया देश से वे देशवासी दिल में रखे, सबकी धड़कन उन दोनों के दिल में समाई थी। सबको सभी का हक एक जैसा दिलवाया, कानूनी व्यवस्था भीमराव ने बनाई थी। उसी की ये देन है जो सर उठा के जी रहे हो, उसी की ये देन है जो सर उठा के जी रहे हो। उससे पहले गर्दनों में हांडी लटकाई थी, उससे पहले गर्दनों में हांडी लटकाई थी। झाड़ू रहती पिछवाड़े और नंगे पांव चलते थे, झाड़ू रहती पिछवाड़े और नंगे पांव चलते थे। राम नाम लेने पे भी जबाने कटाई थी, बेटियों को नोचा गया शुद्धिकरण नाम देके, लाज लुटने पे कोई होती न सुनाई थी। मार पड़ी उसको ही अर्जी जो लगाने जाता, दम तोड़ ना दे जब तक होती वो पिटाई थी, दम तोड़ ना दे जब तक होती वो पिटाई थी। ऐसा करने का संविधान जिसमें लिखा था, ऐसा करने का संविधान जिसमें था लिखा, मनुस्मृति वो भीमराव ने ही जलाई थी। उसको जला के सबको आजादी दिलाई थी, उसको जला के सबको आजादी दिलाई थी। तो मैं मानता हूं कि इस कविता के जरिए भीमराव अंबेडकर जी को भी श्रद्धांजलि दी जा चुकी है, और गोयल पेंटर साहब को भी उसकी बात का जवाब मिल गया होगा। आप हमसे
देश की आजादी में किसी भी तरह आगे नहीं हैं। जो आज आप हमें इतना नीचा समझते हैं कि मेवों को एक आफत का नाम देते हैं, आप हमें गैर कहते हैं। अरे मेवों का इतिहास आप पढ़कर तो देखें। मेव की 5 पाल यदुवंशी जो कृष्ण जी की औलादे हैं, और मेवों की 5 पाले तोमर वंशी जो अनंगपाल तोमर की औलादे हैं, और मेवों की 2 पाल रामचंद्र जी के वंशज हैं, और 13वां पल्लाकड़ा और कमाड़िया वो पृथ्वीराज चौहान की औलाद हैं। आप कैसे हमें गैर कह सकते हो? धर्म परिवर्तन से क्या कोई गैर हो जाता है? ये सोच कैसे लिया आपने? क्या सोचकर आपने मेवों को एक आफत का नाम दिया? बस इतना ही कहना था मुझे आपसे, और आपके इसी सवाल का जवाब मैं एक और कविता में भी दूंगा इंशाल्लाह। तो अगली वीडियो का इंतजार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।